अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जुनैद खान। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार गया। जब कोई टीम में कोई खिलाड़ी अपने लिए खेलता हो, अपनी पर्सनल मफाद के लिए खेलता हो, तो वो टीम कभी कामयाब नहीं होगा। आज मैं बात बाबर आजम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बाबर आजम ने इसी स्क्वाड में शुएब मलिक को शामिल नहीं किया है, शर्जील को शामिल नहीं किया है, ख़ुद ओपनिंग पे आ रहा है और मुसलसल फेल होता जा रहा है। बाबर आजम की ओपनिंग की वजह से एशिया कप में भी हमने मैचेस हारे हैं और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से भी हमने ओपनिंग की वजह से मैच हारा कि हमने स्कोर कम किया। उसके बाद नवाज़ ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, अब जिम्बाब्वे में भी ओपनिंग फेल हो गया। बाबर आजम बड़े प्लेयरों को इसलिए शामिल नहीं करता है क्योंकि फिर ये वो अनसिक्योर होता है। वो कहता है कि फिर हो सकता है मेरी कप्तानी को या मेरी टीम में शामिल होने को ख़तरा हो। तो ये जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में प्लेयर है ये अनसिक्योर है, एक दूसरे से अनसिक्योर है। तो बात करते हैं पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे जो मैच हुआ था, उसी का स्कोर कार्ड भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूं और बाबर की कप्तानी पे भी बात होगी, तो वीडियो मुकम्मल देखिए। जिस साइड में आपको नज़र आ रहा है, पहले बैटिंग जिम्बाब्वे ने की, 130 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, पूरे कंप्लीट 20 ओवर मारे और 130 रन बनाए। आपको स्क्रीन पर नज़र आए, इतना बड़ा स्कोर किसी का नहीं है। अहमद अवेरे 17 रन बनाए हैं, इरविन 19 रन बनाए हैं जो कैप्टन है, शुम्बा 8 रन बनाए हैं, सीन विलियम्स 31 रन, रजा 9 रन, चकाबावा 0 रन, रियान बुरुल 10 रन, जोंगवे 0 रन, ब्रैड इवंस 19 और नगारवा 3 रन। पाकिस्तानी बॉलिंग अगर आप लोग देखें, शहनशाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है, फिर भी टीम में इंक्लूड कर दिया गया है। शहनशाह अफरीदी की जगह और भी बहुत सारे बॉलर है, वो क्यों इंक्लूड नहीं किए गए हैं? शाहीन अफरीदी 4 ओवर 29 0 विकेट, नसीम शाह 4 ओवर 34 0 विकेट, मोहम्मद वसीम जूनियर आउटस्टैंडिंग रहा, 4 ओवर 24 रन देके 4 विकेट हासिल की है। और साथ में हारिस रऊफ कंसेक्टिव ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कंसेक्टिव मैचेस में परफॉर्म कर रहा है। एशिया कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी अगर आप उसके बॉलिंग देखें, हारिस रऊफ 4 ओवर 12 रन और 1 विकेट, शादाब खान 4 ओवर 23 रन और 3 विकेट। पाकिस्तानी बैटिंग की बात करते हैं, पाकिस्तानी बैटिंग देखें, एक मरतबा पिलफेर, रिजवान 16 बॉल 14, बाबर 9 बॉल 4 रन, 16 बॉल 14 और 9 बॉल 4 रन। ये देखें, ये इस तरह गेम खेल रहा है जिस तरह टेस्ट के लिए। ओपनिंग में तो इस तरह बैट्समैन आपको इंक्लूड करना चाहिए जो बस सीधा खेले, सीधा बैट से खेले, वो जो किसी बॉलर की परवाह किए बगैर खेले। शर्जील एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको पावर प्ले में तकरीबन 50-60 रन आसानी से कर सकता है पहले 6 ओवर में। मसूद 38 बॉल 44 रन, इफ्तिखार अहमद 10 बॉल 5 रन, शादाब खान 14 बॉल 17 रन, हैदर अली 1 बॉल 0 रन, नवाज 18 बॉल 22 रन, मोहम्मद वसीम 13 बॉल 12 रन, शाहीन अफरीदी 1 बॉल 1 रन। इस तरह खेल रहे थे जिस तरह ये कोई ODI मैच हो या टेस्ट मैच हो। बहुत अफसोस का मकाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मोहम्मद आमिर ने पहले कहा था कि ये बहुत पुअर सिलेक्शन है, आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब तो बाबर आजम ने यहाँ पर ये गलती की है कि आपने आसिफ अली को क्यों ड्रॉप किया है, आपने मोहम्मद वसीम को क्यों इंक्लूड कर दिया है। मैं मानता हूँ कि मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आज के मैच में जिम्बाब्वे के साथ मैच था, आसान मैच था, उसके साथ इतनी बड़ी बैटिंग नहीं थी, बैटिंग में इतनी डीपनेस नहीं थी, तो आप क्यों उसको मोहम्मद वसीम जूनियर को इंक्लूड करते हो? नवाज से बॉलिंग करो और बैटिंग आसिफ अली को दे दो, आपके साथ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाएगा। लेकिन अफसोस, ब्रेनलेस कैप्टनसी और मतलब कुछ भी ये लोग करते हैं यार। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ैन को डिसअपॉइंटेड कर दिया है इसी मैच में। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी पाकिस्तान व मुकाबला जिम्बाब्वे, जो पाकिस्तान बुरी तरह हारा और तकरीबन 80% वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गए हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद खान ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वस्सलाम।